रखूंगा और यही गलती मैं आपको। मेरे पास तो बहुत कहने के लिए बहुत ढेर सारी बातें हैं। क्या करो इस समाज को, समय नहीं है किसी के पास। क्या करो भाई, क्या करो, समय तो मेरे पास नहीं है। सबसे बिजी आदमी मैं हूँ। अभी फोन आया दोषी 2 दिन के बाद, अल्लाहबाद के पास कोई गांव है, वहां पड़े। मैंने बोला ऐसा क्या है? बोला जितना भी आपका फ्लैट का खर्चा होगा, सभी आदमी का खर्चा, लेकिन मेरे बाप की पुण्यतिथि है, आपको आना ही पड़ेगा। मैं तो गुजरात और महाराष्ट्र छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपने भाई लोग, अपने परिवार की सेवा करना पहले चाहता हूँ। तो सुनिए 15 मिनट में जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। यहाँ जो बुजुर्ग पिताजी मेरे बैठे हैं, सभी लोग पिता के समान बैठे, उससे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम लोग उम्र लायक बनते हैं। उम्र लायक कहते हैं, उम्र लायक गुजराती में उम्र लायक है, उम्र થાય उम्र लायक बनते हैं लेकिन लायक नहीं बनते। शिकायत करते रहता है, मेरा बेटा मेरा पैर नहीं छूता है, मेरा बेटा मेरा पैर नहीं छूता है, मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता है। अरे सुनिए, इनका जवाब मैं दे रहा हूं। आपकी शिकायत, पहले तो मैं वडीलों से प्रार्थना करता हूँ, कभी ऐसा नहीं कहना अब तो मौत आए तो अच्छा, अब तो मर जाए तो अच्छा, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरा घर में कोई काम नहीं है, बस अब तो भगवान उठा ले। कभी मत बोलना। नेवर थिंक नेगेटिव, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। कभी मौत की बातें मत करना, क्योंकि पानी में पत्थर मत फेंको, कोई पीता है। पानी में पत्थर मत फेंको, कोई पीता है। अरे मरने की बात मत करो, आपको देखकर भी कोई जीता है। पानी में क्या मरने की बात कर रहे हैं? आपकी हमें बहुत जरूरत है। नहीं चाहता हूं इतना बड़ा घर बनाऊं, उस घर के ऊपर लिख दूं दुनिया के हर माँ बाप को, मैं आपका बेटा हूं, यहाँ आइए, रहिए, खाइए, जिंदगी के 10 साल 15 साल जितना रहना हो यहाँ रहिए। मेरे पास तो ऐसे कितने लोग आते हैं, जोशी जी कितना पैसा चाहिए लेकिन आप सेवा करो। मैं किसी का पैसा इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, हिसाब दे देता हूँ इसलिए। तो सुनिए, जो बात बताना है समय के साथ चलना है, तो प्रसंग कहना है वो सुन के जाना। तो कई लोग शिकायत करते हैं, मेरा बेटा मेरा पैर नहीं पड़ता है, पैर नहीं छूता है। मुंबई मरीन ड्राइव में प्रोग्राम था, मारवाड़ी परिवार का एक लड़का सुनने के लिए आया होगा। दूसरे दिन अपने घर गया और मॉर्निंग में उनके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, उनके पास आया, उनके पैर छू लिए। तो बाप ने देखा क्या कर रहा है, पैर छू रहा हूँ, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद चाहिए? कभी पैर छुआ आज इतने दिन में, आज इतने साल में पहली बार मेरा पैर छू रहा है? हाँ पापा आशीर्वाद दो। क्यों? क्योंकि पापा मैंने कल एक प्रवचन सुना माँ बाप के बारे में। माँ बाप क्या होते हैं मैं जान गया। पापा आशीर्वाद देना सब लोग इधर में, मेरी बात पसंद आए है। मेरे पिता के लिए बुजुर्ग लोगों से प्रार्थना करता हूँ, बेटे की कोई गलती हो जाए और बेटा अपनी गलती सुधारने के लिए आपके पास आए, तो उनको सीने से लगाकर उनकी गलती को माफ कर देना आपकी वही फर्ज है, आपकी वही ड्यूटी है। इतना करना, एक गलती को बार बार दोहराना नहीं। किसी को भी मौका मिलता है गलती को सुधारने का, तो आपका बेटा ने गलती की है, अगर आप उसे माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोला प्रवचन सुन के पापा, माँ बाप क्या होता है मैं जान गया हूँ, पापा मुझे आशीर्वाद दो। 50 साल का मारवाड़ी से बेटे को बोला, तो माँ बाप क्या मुझे जान गया? माँ बाप क्या है जान गया? हाँ पापा मैं जान गया, मुझे आशीर्वाद दो, आंखों में आंसू आ गए। तो बाप ने कहा बेटा बैठ, थोड़ी देर बेटा भी मैं आता हूँ। 1 घंटे के बाद वो मारवाड़ी से बाहर आए और बेटे के पास आकर बोले चल बेटा मेरा पैर छू ले।
आज के यंगस्टर है ना, ये जनरेशन यंगस्टर की बहुत बोली है, बहुत बोली है, बहुत अच्छी है। ये बच्चे को आप डांटते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो भूल जाएंगे। ये बहुत बोली है। आप इसे बार बार एक ही बात मत किया करो। आप वेस्टर्न कल्चर में रह गए हैं, ऐसे हो गया है, ऐसा हो गया है, बिगड़ गया है। सभी लोग को दूसरे के ही बच्चे अच्छे लगते हैं। सब लोग अपने बच्चे को ऐसा बोलते हैं, तेरे से तो पड़ोस वाले का बच्चा है, वो बहुत अच्छा है। वो पड़ोस वाले को पूछे, वो बोलेगा आपका बेटा अच्छा है। जो नजदीक होता है ना उससे हम पढ़ नहीं सकते, जो दूर होता है ना उससे ही हम पढ़ सकते हैं। नजदीक होता है उनकी कोई कीमत नहीं होती है दोस्तों। लेकिन हमारे बेटा और बेटियां बहुत अच्छे हैं। आज की जनरेशन बहुत बोला है, प्यार करो उसे। मारवाड़ी से 1 घंटे के बाद बाहर आए और कहे बेटे को कहने लगे, बेटा मेरा पैर छूलो, मैं आशीर्वाद दो। तो बेटे ने कहा, पापा मेरा 1 घंटा आपने क्यों बिगाड़ा? तो बाप बेटे रो रहे थे। बाप ने कहा, बेटा मैंने तेरा 1 घंटा नहीं बिगाड़ा। क्यों? मैंने तो अपनी 50 साल की जिंदगी को सुधार लिया। क्यों? तू 25 साल में जान गया कि माँ बाप क्या है। मैं 50 साल तक नहीं जान पाया था। अभी थोड़ी देर पहले ही माँ बाप के कमरे से जाकर माँ बाप के आशीर्वाद लेकर आया हूँ। अब मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए लाइव ये आखिरी एपिसोड सुनना। श्याम जी ने तो मुझे बताया कितना, ये बताना, ये बताना, ये कहना, काम बताओ समय कितनी बातें बताऊं। आपके बेटे है, माँ बाप बहुत प्यार करना इसे। हाँ, बीच में थोड़ा हंसे का धक्का लगा दे। ये बड़े लोग है बुजुर्ग लोग हैं, उसे एक प्रार्थना करता हूँ, आपके पास जो प्रॉपर्टी है ना, वो कभी बच्चे को लिख कर नहीं देना। अगर आपको सुखी होना है तो समझ लेना मेरी बात, कभी लिख कर नहीं देना। हाँ, माँ का भाव बहुत है, बाप का डाउन है सेंसेक्स। माँ सब डूंगर पे रहती है, वैष्णव देवी, चोटीला, पावागढ़, माँ सब डूंगर पे है और पिताजी सब गुफा में चले गए। पातालेश्वर, गणेश्वर, नारेश्वर, मुंजारेश्वर, अटकेश्वर, बाईपास ईश्वर। माँ का भाव ज्यादा है। माँ की नवरात्रि, कितनी माँ की रात्रि आती है? माँ की नवरात्रि, बाप की एक ही रात्रि, शिवरात्रि। माँ की नवरात्रि समय नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादा बता रहा हूँ। लेकिन आप अंगूठा लगाते हैं, कोई बुजुर्ग लोग हैं जो अंगूठा लगाते हैं ना। दुनिया में पूरे शरीर में अगर कोई काम की चीज है तो ये इतना टुकड़ा हाथी जैसा है, मरने के बाद भी काम आता है। अभी मैंने कहानी सुनी, अरे सॉरी, एक घटना घटी परिवार में सुनी। बाप की मृत्यु हो गई, अंगूठा लगा रहा था, तो बेटों ने क्या किया, किसी को नहीं बताया, तो बाप को हॉस्पिटल ले गए, वेंटिलेटर पर रख दिया और पावर ऑपरेटर ने अंगूठा लगवा दिया, उसके पर लगवा दिया, उसके बाद लगवा दिया। मौत के बाद भी इस अंगूठे की कीमत है। अगर इस अंगूठे में कोई ताकत है पैसे की, तो दोस्तों आज की दुनिया में लोग, अगर आज की दुनिया में लोग का स्वार्थ है तो मरे हुए आदमी की भी पूजा करते हैं। अगर आज दुनिया में स्वार्थ है तो लोग मरे आदमी की पूजा करते हैं। अगर इंसान के पास कुछ नहीं है तो जिंदा इंसानों को भी लोग छोड़ देते हैं। यही हमारी दुनिया है दोस्तों, ये हमारी। लिख के नहीं देना अपने बेटे को, चाहे बेटा कितना भी अच्छा हो, कभी लिख कर नहीं देना। लिख कर दिया बेटे को वही भूल हुई, लिख कर दिया बेटे को वही भूल हुई। घर हमारा था, हमें निकाला गया, कसूर हुई। इज्जत बचाने के लिए बहू बेटे के पास झुकना पड़ा। अरे नहीं जाते किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम में शौक से, लेकिन वो तो जाते हैं कपूतों के कौप से। हाँ, अंगूठा लगा दे तो रात को सोते वक्त इसका ख्याल करना, इसके ऊपर रात को सोते वक्त कपड़ा लपेट के सोना। समझ गए ना, जो अंगूठा वाले कपड़ा लपेटना। अगर रात को सोते वक्त गीला लगे, जरा उठ के देखना कोकी ने साई नहीं लगाई ना। उससे भी बढ़िया बात है कि रात को सोते वक्त
बड़ी ये बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूँ अंगूठा बचाने के लिए, छोटा बच्चा बन जाना। सब इसकी माया है। मैंने पहले ही 2 पंक्ति आपको समर्पित की थी, वही बात फिर दोहरा रहा हूँ। पक्के फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, पक्के फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और बाप खाली हो जाता है तो बेटा उसे छोड़ जाते हैं। बाप खाली हो जाते हैं तो बेटा भी छोड़ते हैं। आइए एकदम 10 मिनट यहाँ बैठे जितने यंगस्टर, पिता की भूमिका क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद इस प्रोग्राम में पूरा कर दूंगा। दोस्तों, मैं भी एक बाप हूँ। आजकल के ये बच्चे बाप को नहीं समझते। इस दुनिया में सबसे अगर दुखी कोई है ना तो बाप है। रो भी नहीं सकता है, माँ तो रोती है, उनके आंसू दिखते हैं, आप रो नहीं सकते। आजकल के बच्चे क्या कहते मालूम है? पापा का पिक्चर कैसा है मालूम है? डांटता है, चिड़चिड़ा है, कंजूस है, बस। अरे बच्चों, इस बात को समझो, बहुत भाव से सुनना। इस बच्चों को समझो, बाप को समझो। जब भी ये बाप आपको चाटा लगाता है ना तो कमरे में जाकर शोर होता है। उनको बहुत दुख होता है, उनको बहुत दर्द होता है कि मैंने गलत किया। यहां जितनी पत्नी बैठी है उनसे भी कहता हूं, अगर पति डांटता है ना तो उसके दिल में प्यार नहीं, ऐसा नहीं समझता, वो आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन चारों ओर से परेशान नहीं, कहां जाए। आप यहाँ जितने बाप बैठे हैं मुझे आशीर्वाद देंगे अगर मेरी बात सच्ची लगे तो तालियों से। आजकल की माओं से प्रार्थना करता हूँ, इतने बच्चे को न बिगाड़े, इतना प्यार न दे, इतनी मोहब्बत न करे। बच्चे को इतने बिगाड़ देते हैं कि जब बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर ये माँ कहती है बेटे के बाप को, अभी इसको कंट्रोल करो। अरे बिगाड़ आपने दिया और कंट्रोल हमें करने का, फिर इस बाप को बदनाम करते हैं इस जिंदगी। बच्चा ऐसा ही मुझे मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, मेरा बाप भी ठीक नहीं है। यह बच्चे बेटे सुने, आईफोन चाहिए बेटे को, 50,000 रुपये। कौन बाप देगा? बेटा आपकी तो पढ़ाई करना है। बच्चे को सीनियर बाइक चाहिए, बच्चे को नाइकी के जूते चाहिए, ब्रांडेड जींस के पैंट चाहिए, अच्छी वाली गाड़ी चाहिए, कमाता नहीं। तो बेटा ने कहा मां मुझे फोन चाहिए। बाप ने मना किया। बाप बैठा था तो मां ने कहा एक ही तो बेटा है। ए मां मेरी तुझे कर मत प्रार्थना है, 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, बाप को बदनाम मत कर, उनकी नजरों में, बेटे की नजरों में मत गिरा इसे। तो क्या कहती है? एक ही तो बेटा है, अब किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? किसको देने का है? एक ही बेटा है, ले दो ना, उसमें क्या बड़ी बात है? क्या 2-3 बेटे आपको लेना है? एक है तो ले दो। नहीं, बेटा तो हम अपनी बेटे को प्यार करते हैं। फिर मां जिद करती है तो बच्चे को आईफोन दिलाना पड़ता है। बेटा समझता है मेरी माँ ही अच्छी है, मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरी माँ ने फोन दिलाया। अरे बेटे, तेरी माँ ने कुछ नहीं दिलाया, फोन तो तेरे बाप ने दिलाया। तेरी माँ कहाँ इतना पैसा लेकर आई थी कि तुझे आईफोन दिलाती? पैसा तो तेरे बाप का लगा है, लेकिन बाप बदनाम हुआ, माँ का प्यार बढ़ गया। आशीर्वाद चाहता हूँ। अच्छी रसोई जब बनती है घर में तब सब लोग माँ की प्रशंसा करते हैं कि माँ